हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। और भाई आज की क्लास का टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के फाइनल मस्ट टू डू कंटेंट के जो बचे हुए हमारे क्वेश्चंस हैं उनको करने वाले हैं। इससे पहले वाले पार्ट में यानी कि पार्ट 5 में हम पहले 7 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है भाई, तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 8 एंड द क्वेश्चन नंबर 8 इज sketch the graph of this. First of all you have to sketch this graph. After that you will have to evaluate this integral. Okay? तो चलिए अब देखिएगा मॉडुलस का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो आप क्यों ना मॉडुलस की डेफिनेशन ही लिख लीजिएगा। मॉडुलस विल कम टू पॉजिटिव इफ x प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि जो मॉडुलस के अंदर होती है आपके पास में क्वांटिटी है ना, एंड दिस विल बी नेगेटिव इफ x प्लस 3 इज व्हाट नेगेटिव। तो उसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस 3 आएगा y की वैल्यू इफ x इज ग्रेटर देन और माइनस 3, या फिर माइनस एक्स माइनस 3 आएगी इफ x इज लेस देन माइनस 3। ना आपको क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। चलिए जी ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। अब ग्राफिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही इजी। एक्चुअली ये है क्या, ये हमारी लाइंस है। फर्स्ट लाइन है हमारी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो पहले आप y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 को ड्रॉ कीजिएगा। तो जब y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 को ड्रॉ करते हैं तो क्या करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 के लिए फर्स्ट x इज 0, y इज 3 एंड y इज 0, x इज माइनस 3। ये हमने इसे पिछले वाली क्लास में बताया हाउ यू कैन ड्रॉ ए लाइन। फर्स्ट put x0, find the value of y, that is this is the point on y axis. After that put y equal to 0, find the value of x, that will be the point on what x axis. Now you get 2 points on the axis. First one is this one 3 0 and this one minus 3 0. तो माइनस 3 0 और दिस इज 0 3। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं भाई, तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये पूरी लाइन ऐसे आएगी बच्चों, बट ये जो वैल्यू है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 कौन से रीजन में ड्रॉ होगी, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 3 है। अब ये है मेरा x इज इक्वल टू माइनस 3, ग्रेटर का मतलब इधर, तो सिर्फ माइनस 3 से जब ग्रेटर होगा x, यानी कि इधर वाले राइट साइड वाले रीजन में ही इस वाली लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, है ना। अदरवाइज ये लाइन पूरी ऐसे नीचे भी जाती, बट यहाँ पे नहीं जाएगी, ये हम इसको ड्रॉ नहीं करेंगे। व्हाई? बिकॉज दिस लाइन विल बी ड्रॉन ओनली इन विच रीजन, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 3। नाउ ट्राई दिस वन, व्हेन यू विल ड्रॉ द लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3, आपको क्या करना है, पहले x की जगह 0 रखना है, y माइनस 3 आ जाएगा, यानी कि y एक्सिस पे पॉइंट आ गया जीरो माइनस 3। तो 0 माइनस 3 1 2 3, ये हो गया मेरा पॉइंट यहाँ पर 0 माइनस 3। फिर क्या करते हैं, y इक्वल टू 0 रखते हैं, x की वैल्यू निकाल देते हैं, अगेन माइनस 3 दिस वन। अब क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन करना है, दिस एंड दिस। नीचे मैंने ऐसे लाइन डॉटेड क्यों की है, बिकॉज y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3, यानी कि जो ये वाली लाइन है हमारी, ये कौन से एरिया में डिफाइन हो पा रही है, व्हेन x इज लेस देन माइनस 3। ये रहा x इज इक्वल टू माइनस 3, तो माइनस 3 से लेस इसका मतलब इधर आएगा लेफ्ट साइड पे, तो इस वाली लाइन को सिर्फ हम इस रीजन में ड्रॉ कर पाएंगे। तो ये होता है हमारा ग्राफिंग का स्केच, हम कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, और एक स्पेशल क्लास भी थी हमारी जिसमें हमने स्केचेस ऑफ ग्राफ्स बनाए थे, मतलब स्केचेस ऑफ ग्राफ किया था हमने, बहुत सारी उसमें हमने फिगर्स बनाई थी, ग्राफिंग की थी, तो वो भी देख लीजिएगा आप लोग गाइस। ठीक है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, तो वहाँ से देख लीजिएगा। नाउ ये हो गया, यहाँ से आपने ड्रॉ कर दिया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, ये वाली लाइन होगी मेरी, दिस लाइन इज वॉट, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, रीजन जब x की वैल्यू माइनस 3 से ग्रेटर है, यानी कि इधर। और भाई जो ये वाली लाइन है मेरी, ये है y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3, और रीजन जब x की वैल्यू माइनस 3 से कम है। ये तो हमारा हो गया है स्केच, है ना। इसने पूछा था कि स्केच ड्रॉ कीजिएगा। नाउ इवेल्युएट दिस, अब आपको इसको इवेल्युएट करना है। अब देखिए, या तो मैं इस डायग्राम से इवेल्युएट कर दूं, या फिर
मैं इसके डेफिनेशन से, जैसे हमने इससे पीछे वाली क्लास में क्वेश्चन किए थे मॉड्यूलस के इंटीग्रेशन के, या हम उससे भी कर सकते हैं। चलिए अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक है इसी का यूज कर लेते हैं अभी हम। -6 to 0, दिस इज -3, -4, -5, -6, ये हो गया -6 और भैया ये हो गया हमारा 0, यानी कि यहाँ से ये और ये यहाँ से। तो अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना है तो उसका मतलब मुझे कहाँ से कहाँ तक निकालना है, ये हमारा एरिया हो गया, मतलब जो रीजन आएगा हमारा दिस वन, सही है ना। लाइक ए बी, दिस इज सी, दिस इज ओ, दिस इज डी। तो रीजन हमें मिला ए बी सी डी ओ सी बी ए, मतलब जहां से हम शुरू कर रहे हैं वहीं पे हमने क्लोज कर दिया है। तो ये वाला रीजन मुझे मिला है जिसका मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, बिकॉज लिमिट इज -6 to 0, तो -6 to 0। ठीक, अब हम क्या करें इसमें, अब हम इसमें स्ट्रिप मूव करा लें भाई। तो जब मैं स्ट्रिप मूव कराऊंगी गाइस, यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा रीजन, तो -6 से शुरू हो रहा है। स्ट्रिप के एंड पॉइंट या तो इस लाइन पर है या एक्स एक्सिस पर, या तो लाइन AC पर या एक्स एक्सिस पर, या तो लाइन AC या एक्स एक्सिस, यहाँ तक तो सेम ही है ना। इसको मैं रब करती हूँ थोड़ा सा, देखिएगा स्ट्रिप ऐसे हमने मूव कराई, तो या तो इसका एक एंड पॉइंट है इस लाइन पर या फिर है एक्स एक्सिस पर, लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद में जब स्ट्रिप आगे मूव कर रहे हैं तो स्ट्रिप का पाथ चेंज हो रहा है। एक्स एक्सिस तो सेम है बट अब की बार इस वाली लाइन पर है, तो इसका मतलब है जो आपके पास में इंटीग्रेंड है -6 to 0 x + 3 dx, ये किसके इक्वल हो जाएगा, -6 to -3, -6 to -3, यहाँ से यहाँ तक, और ये है हमारी y की वैल्यू। चलिए अभी हम y dx लिख देते हैं, फिर प्लस -3 to 0 और यहाँ पर y dx। अब ये है मेरा कर्व, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, -x -3, तो -6 to -3 -x -3 dx प्लस -3 से जब 0 पर आप जा रहे हैं तो ये वाला कर्व यूज हो रहा है, एंड व्हाट इज दिस, y = x + 3। अब भाई इसका इंटीग्रेशन तो आप कर ही लेंगे, वेरी मच इजी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो जो आपका आंसर आएगा वो आपके पास में इसका इंटीग्रेंड आ जाएगा। देखिए ये हमने इसके एक्चुअली ग्राफ हमने बनाया, तो हमने ग्राफ का ही यूज करके इंटीग्रेशन निकाल दिया है। इंटीग्रेशन का मतलब एरिया, ये तो होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। अगर कोई कर्व है y dx तो उसका मतलब है हमें इन दोनों लिमिट्स के बीच में उसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ता है, यही हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक, और अगर आपको इंडिपेंडेंटली करना है, सपोज कीजिए इसमें ग्राफ नहीं होता, कहते कि जस्ट फाइंड द एरिया ऑफ दिस या इवेल्युएट दिस इंटरवल, तब आप कैसे करते, अगर मुझे ग्राफिंग नहीं करनी, देखिए अगर मैंने ग्राफिंग की तो मैंने ग्राफिंग से सॉल्व कर दिया, बट अगर आपने ग्राफिंग नहीं करनी है तब हम इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, मॉड्यूलस वाले को जो मोड के अंदर होता है उसको 0 रख देते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, -3, इनको नंबर लाइन पे लगा देते हैं, तो दैट इज -6 -3 एंड 0। फर्स्ट इंटरवल ये बनेगा आपका, तो यानी कि -6 से -3, यहाँ पर आई डोंट नो व्हाट इज y dx। फिर अगला इंटरवल बनेगा -3 से 0 y dx। अब -6 से -3 का क्या मतलब हुआ कि भाई x की वैल्यू x -6 से ग्रेटर है, -3 से लेस है, और जब -3 से लेस है तो यहाँ से फैक्टर क्या आया, x + 3, क्या आ गया x + 3 नेगेटिव, और जब x + 3 नेगेटिव तो मॉड्यूलस ऑफ x + 3 क्या आने वाला है, इसका नेगेटिव। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, -6 to -3 माइनस ऑफ x + 3 dx। उसके बाद में आइए अगले पर, नेक्स्ट वाले पर आते हैं हम। अब है मेरा, ये तो मेरा फर्स्ट केस हुआ, यानी कि फर्स्ट इंटरवल हुआ। सेकंड केस में मैं बोल रही हूँ कि -3 से 0, तो -3 से 0 का मतलब x + 3 > 0, और जब मॉड्यूलस के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होती है तो आंसर में क्या आ जाता है भाई, पॉजिटिव, तो प्लस -3 से 0 एंड दैट विल बी x + 3 dx। तो ये हमारा सिंपल आ गया। ठीक है, इसको आप इंटीग्रेशन की मतलब इसको सॉल्व कर लीजिएगा इंटीग्रेशन से और फिर लिमिट रख लीजिएगा, हो जाएगा ना, इजी है।
देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल ए बी सी विद वर्टिसेस आर -1 0 1 3 एंड 3 2। मैंने इनका नामकरण कर दिया है, ठीक है, इनका नाम लिख दिया मैंने। तो सबसे पहले इसको आप प्रॉपर वे में बनाएंगे। इसमें ऐसे ही नहीं कि कोई भी पॉइंट को आप कहीं भी ले लीजिएगा। लाइक अगर मेरा -1 0 है तो मुझे यहाँ पर ही दिखाना पड़ेगा कि दैट इज -1 0। फिर पॉइंट है 1 3, तो दिस इज 1 1 2 एंड दिस इज 3। तो ये पॉइंट हुआ मेरा 1 3। दिस इज ए, दिस इज बी, सी है हमारा 3 2 3 एंड दिस इज 2। तो ये हुआ भाई हमारा C3 2। इससे ट्राइंगल बना दीजिएगा आप एक ABC। अब हमें निकालना है एरिया। सबसे पहला काम इस क्वेश्चन में क्या होगा, आपको ट्राइंगल निकालना है, मतलब ट्राइंगल को ड्रॉ करना है। पॉइंट्स तीनों ड्रॉ कर लीजिएगा और AB BC और CA को मिला दीजिएगा। ठीक, तो मुझे एरिया क्या निकालना है भाई, मुझे एरिया ये निकालना है एक्चुअली, ये वाला, ये है ना। ठीक, अब देखिए इसे हमें क्या करना है, हमें जो तीनों वर्टिसेस है उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस पे। तो मान लीजिएगा ये हो गया मेरा BM और ये हो गया CN। फिलहाल A एक्स एक्सिस पर ही है तो इससे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं हो पाया। ठीक, अब एरिया निकालना है मुझे ट्राइंगल ABC का। तो रिक्वायर्ड एरिया ट्राइंगल ABC का जो एरिया है वो कैसे निकलेगा देखिएगा। अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दूं, ये एरिया है ना, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABM, और भाई इस ट्रेपेजियम का निकाल दूं प्लस एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम BCNM। गॉट माय पॉइंट। एक तो मैं ये पूरा एरिया निकाल रही हूँ इस ट्राइंगल का, इस ट्रेपेजियम का पूरा निकाल रही हूँ, और यदि मैं इसमें से ये माइनस कर दूं इस वाले ट्राइंगल का तो आई थिंक ये निकल जाएगा। तो माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल ACN। एनी डाउट हियर? देखिएगा, what I am saying is I have to find the area of the triangle ABC. Now what I am following is I am taking triangle ABM, this one, इसको ले लेते हैं। फिर BCNM, ये ट्रेपेजियम हो गया पूरा, ये इस पूरे ट्राइंगल का निकाल देते हैं हम एरिया, और इसमें से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं ACN को तो ये मेरा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ठीक, यानी कि एक क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। ओके, चलिए जी, m के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, m है x एक्सिस पर, तो ये हो जाएंगे 1 0। n के कोऑर्डिनेट, n इज आल्सो ऑन x एक्सिस, तो दैट विल बी व्हाट 3 0। तो डेफिनेट सी बात है जो इसका इंटीग्रैंड है वो लिमिट जो आएगी उसकी -1 से 3 आएगी। लेकिन अब हमें स्ट्रिप से ये देखना है गाइस कि क्या स्ट्रिप के एंड पॉइंट हमेशा सेम कर्व पर हैं। चलिए इसके लिए आइएगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABM। अगर ये मेरी स्ट्रिप है दिस वन, दिस 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 एंड दिस एंड दिस, जब मैं B पर पहुंच जाती हूँ ये हो गया, तो यहाँ से ये तो x एक्सिस पर है और ये इस वाली लाइन पर है। ठीक है, उसका मतलब है लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, -1, यानी कि यहाँ से तो यहाँ तक हो जाएगा। यहाँ पे मेरा कर्व है y dx। अभी हम निकालेंगे व्हाट इज दिस y, व्हाट इज दिस y, दिस इज द लाइन। तो मुझे लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी यहाँ पर। फिर इस ट्रेपेजियम पर आइएगा, लाइन ड्रॉ कीजिएगा, स्ट्रिप मूव कराइएगा। तो स्ट्रिप के एंड पॉइंट कहाँ दिख रहे हैं आप लोगों को, स्ट्रिप के एंड पॉइंट हो रहे हैं या तो लाइन BC पर या फिर x एक्सिस पर। ठीक, तो लिमिट कहाँ से 1 से 3 आ जाएगी, और यहाँ पर भी आपका y dx। अब यहाँ पर है माइनस, इस ट्राइंगल पे आइए, यहाँ पर इस ट्राइंगल में आप मूव कराइएगा स्ट्रिप गाइस। तो यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसका मतलब स्ट्रिप का एंड पॉइंट या तो है लाइन AC पर या है x एक्सिस पर, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 3। तो -1 से 3 y dx। नाउ अब मुझे हर जगह y की वैल्यू निकालनी है। ये जो लाइन है y, ये कौन सी लाइन है, इस वाले में ये है लाइन, तो उसका मतलब लाइन यहाँ पर AB बनेगी, जो ये y है मेरा। यहाँ पे आइए 1 से 3 में, यहाँ पे लाइन बन रही है मेरी BC। चलिए जी, अब आया ये वाला, यानी कि यहाँ इस वाले ट्राइंगल की अगर बात करें तो लाइन बन रही है हमारी AC। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी लाइन AC। अब आपको निकालना है लाइन AB, लाइन BC और लाइन AC, इन लाइन की इक्वेशंस, तभी तो आपके पास में y की वैल्यू आएगी। अब ये क्या टफ जॉब है आपको,
आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट -1 0 एंड 1 3। लाइन बी सी, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स बी एंड सी। लाइन ए सी, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड सी। और ये हमारे पास में फॉर्मूला होता ही है। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालते हैं ए बी। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी इज, क्या मिलेगी भाई, ए के कोऑर्डिनेट है मेरे -1 0, बी के कोऑर्डिनेट है 1 3। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और यहाँ पर x माइनस x1। तो दैट इज y 3 अपॉन 2 और यहाँ पर x प्लस 1। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट लाइन ए बी आई है। ऐसे ही हम बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन। देखिए गाइस, हमने इक्वेशन ऑफ बी सी निकाल दिया। तो बी के कोऑर्डिनेट है 1 3, सी के कोऑर्डिनेट है 3 2। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन x माइनस 1। सॉल्व कर दीजिएगा तो ये हमारी इक्वेशन आ गई है y की वैल्यू, यानी कि इक्वेशन ऑफ बी सी आई है। अब मुझे निकालना है इक्वेशन ऑफ ए सी। इसका मतलब लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड सी। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। सॉल्व दिस, ये लाइन आ गई। अब आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर, यानी कि यहाँ पे मुझे लिखनी है लाइन ए बी। यहाँ पे y की वैल्यू कहाँ से आई, लाइन बी सी, क्योंकि y है आपकी बार ये वाला कर्व और ये क्या है, दिस इज द लाइन। ओके गाइस, वैल्यूज रख लेते हैं सारी की सारी। देखिए गाइस, फर्स्ट वाले इंटीग्रेंड में y की वैल्यू आई है इक्वेशन ए बी से, ये इक्वेशन ए बी रख दी। दूसरे वाले इंटीग्रेंड में y की वैल्यू है इक्वेशन ऑफ बी सी, इक्वेशन ऑफ द लाइन बी सी। तो ये बी सी की वैल्यू यहाँ से y रख दिया। तीसरे में जो आपकी लाइन है वो है ए सी, और ये मैंने ए सी की इक्वेशन निकाली, यानी कि y की वैल्यू, और यहाँ पर इसको रख दिया। अब इसका क्या करना है, जस्ट आपको इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन के बाद में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। ठीक है, ये तो आप कर ही लेंगे इजीली, ये हो जाएगा ना। देखिए कितना इजी है एक्चुअली। अब तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, 1 का इंटीग्रेशन x, और यहाँ पर अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट। उसके बाद में ये वाला इंटीग्रेशन आ जाता है। ये हुआ माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और 4 है ऑलरेडी, और प्लस के 7 अपॉन 2 एक्स, और लिमिट आ जाएंगी 3 से 1। उसके बाद में ये माइनस है, चलिए माइनस ही छोड़ देते हैं इसको। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ऑलरेडी 2 है तो 4, और यहाँ पर 1/2 का हो जाएगा x/2, और लिमिट हो जाएगी 3 से -1। इंटीग्रेशन तो हो गया। अब क्या करना है, पहले इस इंटीग्रेशन में x की अपर लिमिट रखेंगे यानी कि -1, फिर क्या कर देंगे, x की जगह -1 सारे में, फिर माइनस x की जगह 1। ऐसे यहाँ पे पूरे इस ब्रैकेट में x की वैल्यू क्या रखेंगे 3, फिर माइनस x की वैल्यू रखेंगे 1, फिर यहाँ पर माइनस अंदर वाले इंटीग्रल में क्या रखेंगे, पहले x की वैल्यू 3 और फिर माइनस x की वैल्यू रखेंगे -1। कहने का मतलब पहले पूरे आंसर में जिसको हमने सॉल्व किया है x की अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस उसी क्वेश्चन में x की लोअर लिमिट रखते हैं। ऐसे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीज कर्व्स। ये इनइक्वालिटीज में गिवन है सारे के सारे कर्व, दिस वन, और ये तो है ही 0 से लेकर 2 तक की वैल्यू है आपके पास में x की। ठीक है, तो देखिएगा फर्स्ट है हमारा 0 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। देखिए इनइक्वालिटी है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द पैराबोला। पैराबोला कैसी फॉर्म में है, y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये एक ऐसा पैराबोला है भाई जिसका जो वर्टेक्स है वो 1 पर है, क्योंकि यहाँ से y की वैल्यू 1 आने वाली है, 0, ये हो गया मेरा 1, क्योंकि हमारा होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y, तो यहाँ से आपके पास में ये ओरिजिन पे बन जाता है। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 1 है, तो यदि आप इसको 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। इसका मतलब इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो y इज इक्वल टू 1 पर है, तो दिस विल बी 0 एंड 1। ठीक, उसके बाद में अब ये बोल रहे हैं कि y लेस देन है, तो y की वैल्यू लेस है, तो इसका मतलब है इस पैराबोला के नीचे वाला शेड लेंगे हम, नीचे वाला रीजन लेंगे, बिकॉज
y इज इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू है। अगर सिंपल पैराबोला होता तो मैं ऐसे ही ड्रॉ कर देती, बट ही इज सेइंग कि y लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब इसके नीचे वाला एरिया आने वाला है। ओके, अब आता है हमारा सेकेंड है मेरा y इज इक्वल, देखिए कह रहे हैं कि y ग्रेटर देन 0। y ग्रेटर देन 0 कब होता है? यहाँ पर। तो 0 से ग्रेटर और इस पैराबोला के नीचे वाला रीजन, यानी कि ये सारा का सारा आने वाला है। अब ड्रॉ करते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये भी एक लाइन है, लाइन हमने आपको ड्रॉ करना बता ही रखा है भाई कि पुट y इज 0 तो x इज माइनस 1, व्हेन x इज 0 y इज इक्वल टू 1। तो ये 1 हुआ, ये मेरा माइनस 1 हुआ। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देती हूँ, ये हमारी लाइन बन गई। दिस इज A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C। ठीक, अब क्या है क्वेश्चन में? y लेस देन और इक्वल टू x, बिकॉज y लेस देन और इक्वल टू x प्लस 1 एंड y ग्रेटर देन 0, यानी कि ये वाला y ग्रेटर देन 0 x एक्सिस से अबव और y की वैल्यू है लेस देन। इसका मतलब है इस लाइन के भी नीचे वाला कर्व चाहिए, रीजन, सॉरी नॉट कर्व, रीजन। तो फिलहाल अभी कौन सा कॉमन दिख रहा है आपको? देखिए ये जो आपका पैराबोला है, पैराबोला के नीचे वाला कर्व, इस लाइन के नीचे वाला कर्व, तो फिलहाल मेरे पास ये वाला आ रहा है अभी बाउंडेड जो है। अभी आगे भी देख लेते हैं कुछ और है क्या? यस, अगेन 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि 0, ये रहा x की वैल्यू 0 से लेकर, अगर ये 0 0 है 2 तक जा रही है। अब पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये कौन सा पॉइंट है। ऐसा तो नहीं है कि यहीं पे x इज इक्वल टू 2 ड्रॉ हो जाए। बस इसमें छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि पहले आप ये व्हाट इज दिस? दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड पैराबोला। तो सबसे पहले आप पॉइंट C निकालेंगे, इसमें गलती बिल्कुल नहीं होगी। फिर फॉर पॉइंट C लाइन की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और पैराबोला की क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब x और y के लिए सॉल्व करना है, तो दोनों ही y है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज एक्स प्लस 1। उड़ा दीजिएगा, एक्स स्क्वायर इज एक्स, एक्स टेक कॉमन, एक्स माइनस 1। तो भाई x की वैल्यू 0 आ गई और 1 आ गई। ये 0 है x की वैल्यू यहाँ पर, और 1। तो जब x की वैल्यू 1 है तो देयरफॉर y कितना आ गया? 1 प्लस 1 दैट इज व्हाट? 2। तो y हो गया मेरा यहाँ पर 2। अब ये x इज इक्वल टू 1 है, मुझे लाइन क्या चाहिए भाई? मुझे चाहिए 0 से 2। तो ये 1 अगर यहाँ है तो ये 2 यहाँ कहीं होगा, यानी कि ये हो गया हमारा ड्रॉ। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2 0। x इज इक्वल टू 0 से आगे जाना है, और भाई x इज इक्वल टू 2 से पीछे जाना है। ये हो गया मेरा x इज इक्वल टू 2, ये मान लीजिएगा d है, दिस इज m। अब क्लियर हुआ कुछ चीजें? x इज इक्वल टू 0 से इधर, x इज इक्वल टू 2 से इधर, इस पैराबोला के नीचे और इस लाइन के भी नीचे। तो आई थिंक जो आपका रीजन है, रीजन बिल्कुल क्वाइट ऑब्वियस है। व्हाट विल बी द रीजन? ये सारा का सारा ये रीजन आने वाला है। रिक्वायर्ड रीजन इज दिस। इसको मैं बना देती हूँ, थोड़ा डार्क सा कर देती हूँ, दिस एंड दिस, और ये दिख गया ना? तो ये आपका है रिक्वायर्ड रीजन। ठीक है गाइस, तो अब अपनी स्ट्रिप लेते हैं। स्ट्रिप इज द बेस्ट वे। तो अब अपनी स्ट्रिप को चलाते हैं। रीजन कहाँ से शुरू है? 0 से। कहाँ पर खत्म है? 2 पर। तो 0 से 2 के बीच में आपको स्ट्रिप मूव करनी है, और ये देखना है कि क्या हमारी जो स्ट्रिप है इसमें, ये इसको रब कर दूं, कि क्या ये जो स्ट्रिप है हमारी भाई एक ही, मतलब एक ही कर्व पे है उसके दोनों एंड पॉइंट, या कहीं चेंज हो रहा है। वैसे दिख रहा होगा आपको कि जो ये पॉइंट C है, अगर मैं इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देती हूँ तो यहाँ पे ये चेंज हो रहा है हमारा। तो चलिए, रिक्वायर्ड रीजन इज यानी कि एरिया, स्ट्रिप यहाँ से चली यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, एंड दिस एंड दिस। देखिएगा, एक एंड पॉइंट है मेरा यहाँ पर और दूसरा है मेरा एक्स एक्सिस पर। तो और यहाँ एन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सी के कोऑर्डिनेट क्या थे आपके? ये रहा 1 एंड 2। तो एन के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1 एंड 0। तो पहली लिमिट आई हमारी 0 से 1 y dx प्लस, अब स्ट्रिप यहाँ से देखिए C, यहाँ ये है मेरा y, व्हाट इज दिस? दिस इज पैराबोला। तो यहाँ से y की वैल्यू डिफरेंट आएगी। अब जब स्ट्रिप आगे चल रही है, ये तो एक्स एक्सिस है, लेकिन अब की बार जो स्ट्रिप का पाथ है वो चेंज हो गया। अब की बार ये वाली लाइन बन गई है, तो 1 से 2 y dx।
y1 और y2 भी लिख सकते हैं। तो 0 से 1, फर्स्ट वाले रीजन में y की वैल्यू कहाँ से आने वाली है, पैराबोला से, तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। और भाई जो सेकंड रीजन है 1 से 2, इसमें y की वैल्यू कहाँ से आने वाली है, लाइन से, और लाइन क्या है हमारी, x प्लस 1 dx। नाउ इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो दैट इज एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स लिमिट फ्रॉम 0 से 1 और प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स एंड लिमिट फ्रॉम 1 to 2। इस इंटीग्रल में पहले 1 लिखेगा वैल्यू 1 अपॉन 3 प्लस 1 माइनस फिर पूरे में 0, तो 0 तो 0 ही हो गया। यहाँ पर क्या आया, पहले में 2 लिखेगा 2 2 ज़ा 4, 4 अपॉन 2 प्लस 2 माइनस फिर 1 लिखेंगे 1 अपॉन 2 माइनस 1। सॉल्व दिस, तो आपके पास में ये आंसर आने वाला है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस एलिप्स एंड x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू AE। अब ये A और E इज व्हाट, E इज द एसेंट्रिसिटी, A इज व्हाट, A इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, है ना। तो अगर मेरे पास में एलिप्स है तो मैं इसको कैसे ड्रॉ करूंगी भाई, एलिप्स की शेप याद है ना, 11th क्लास में हमने पढ़ी हुई है भाई। चलिए जी, ये एलिप्स हो गया हमारा, सेंटर कहाँ है इसका 0 0 और फोकाई कहाँ है इसकी AE 0, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि आपको जो एरिया निकालना है वो निकालना है x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, ब्लू पेन ले लेते हैं, चलिए। x इज इक्वल टू 0 का मतलब दिस वन, यानी कि y एक्सिस, तो x इज इक्वल टू 0 और दूसरा क्या है x इज इक्वल टू AE, इसीलिए मैंने उसको ड्रॉ करा है x इज इक्वल टू AE। ये रीजन आपने निकालना है। तो रीजन कौन सा हो गया भाई, ये कॉमन रीजन आ गया आपका, ये वाला, ठीक है। तो रीजन आपको बिल्कुल क्लियर दिख गया। तो दिस इज O, दिस इज M, दिस इज A, B, C एंड D। तो रिक्वायर्ड रीजन कौन सा हुआ जो मुझे फाइंड आउट करना है, इज शेडेड रीजन। व्हाट, शेडेड रीजन, है ना, यानी कि ये पूरा का पूरा, या अगर मैं इसको हाफ कर लूं, जितना ये होगा उतना ही ये होने वाला है। तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ रीजन, कौन से वाला, AOMCA, AOMCA, ये निकालना है हमें बस, ठीक। क्योंकि देखिए ये और ये दोनों का एरिया सेम है, तो मैं जस्ट इसका एरिया निकाल देती हूँ और भाई उसको मैं डबल कर दूंगी। तो एरिया कहाँ से शुरू है, 0 से, और कहाँ तक जा रहा है, AE तक। तो ट्वाइस ऑफ 0 to AE, ये तो हमारी लिमिट हो गई, 0 से स्टार्ट है और AE तक जा रहा है। स्ट्रिप मूव कराएं, लीजिएगा स्ट्रिप, एक स्ट्रिप का एंड पॉइंट है इस कर्व पर, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज योर इलिप्स। और बेटा दूसरा एंड पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ पे y की वैल्यू 0, तो सिर्फ एक ही कर्व है, तो उसका मतलब क्या होने वाला है, यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे आप यहाँ से, तो कितनी होने वाली y की वैल्यू, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी अंडर रूट, और यहाँ पे मिल जाएगा मुझे dx, खत्म। इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो ट्वाइस ऑफ b 0 to AE a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a एंड dx, तो दैट विल बी व्हाट, 2b अपॉन a 0 to AE a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखिए डायग्राम से हमें ये पता चल गया कि भाई एरिया डबल होना है, डबल हो गया ना एरिया, क्योंकि जितना एरिया ये उतना एरिया ये, तो हमने इसका निकाल दिया और यहाँ से हमने डबल कर दिया है। फॉर्मूला आई थिंक याद होना चाहिए भाई, इंटीग्रेशन का क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला है दिस वन अपॉन में 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और लिमिट 0 से AE। पहले पूरे क्वेश्चन में यानी कि पूरे आंसर में अपर लिमिट रखिए, यानी कि x की जगह AE रख लेते हैं, AE ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x यानी कि AE अपॉन A, ओके। फिर माइनस ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया, पूरे में x की जगह 0, जब मैं यहाँ पे 0 रखूंगी तो 0, और यहाँ हो जाएगा भाई ए स्क्वायर साइन इनवर्स 0, दिस विल ऑल्सो 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, बस इसको हटा देते हो, देखिए क्या आने वाला है,
2b/a, ये हुआ मेरा AE, यहां से a² बाहर, तो ये मिल जाएगा मुझे व्हाट, या ये डायरेक्ट b² की वैल्यू, देखिएगा ये b² की वैल्यू है, तो ये b हो जाएगा अपॉन में कितना मिल गया मुझे 2, और यहाँ पर कितना मिल गया प्लस a²/2, एंड व्हाट इज दिस साइन इनवर्स E, और भाई ये बाकी सारा 0 में चला गया, तो उसका मतलब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या देख लीजिएगा कुछ कॉमन है, 2b/a, aeb/2, a²/2 साइन इनवर्स E, ए कॉमन निकाल लें तो कितना होने वाला है, यहाँ से अगर कॉमन निकालेंगे हम ए कॉमन निकालें, यहाँ पर बचता है b, तो ये मिलेगा b इंटू ई, या देखिए आंसर में, आंसर इसका ना e² में आ रहा है, तो हम इसको b नहीं चेंज कर रहे हैं, याद आ गया इस मुझे, आंसर ना b में नहीं आ रहा है इसका, अगर आप आंसर चेक करेंगे, ठीक, यहीं से हम करते हैं इसको, अगर आप आंसर टैली करने लगे फिर आप कहेंगे मैम ये तो आंसर ही नहीं आ रहा है, ये है मेरा, यहाँ से a कॉमन ले लेती हूँ मैं, तो यहाँ पर मिल जाएगा मुझे बाहर a 1 - e²/2, एंड दैट इज प्लस का a²/2 साइन इनवर्स E, ये आपका आंसर है, a²/2 टेक आउटसाइड, तो a²/2 बाहर आ गया, यहाँ पर क्या बचा e√1 - e², और भाई प्लस के साइन इनवर्स E, a से a उड़ाइएगा, 2 से 2, तो ये मिलेगा ab e√1 - e² प्लस साइन इनवर्स E, दिस इज द आंसर, ये आ रहा है एक्चुअली आंसर में, ठीक है। देखिए भाई एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीज, यानी कि फर्स्ट है आपका 2y = 5x + 7, तो सबसे पहले इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, लाइन को ड्रॉ करने के लिए बता रखा है x को 0 पुट कीजिएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 7/2 यानी कि 3.5, ऐसी y को 0 पुट करते हैं तो x आ जाएगा -7/5, मतलब कि लगभग क्या एग्जैक्टली -1.4, ओके, तो ये मिलेगा ए पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो ए पॉइंट ऑन y एक्सिस 0 3.5, और यहाँ ए पॉइंट ऑन x एक्सिस -1.4 × 0, मतलब कॉमन 0, ठीक है। अब इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक है 0 एंड 3.5, तो y एक्सिस पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 3.5 आ गया, एंड -1.4 एंड 0, तो दैट इज 1 दैट इज 2, तो लगभग हाफ में ले लेते हैं, तो -1.4 एंड 0 दैट इज व्हाट 0 एंड 3.5, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं भाई, ज्वाइन करने के बाद इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, इसको पॉइंट को बाद में लिखेंगे, छोड़िए 1.4 एंड 0। अब x एक्सिस कह रहा है, तो ये मेरी x एक्सिस का मतलब ये हो गया मेरा x एक्सिस, ओके, x = 2 कह रहा है और x = 8 कह रहा है, x = 2 एंड x = 8, तो x = 2 कहाँ मिलेगा यहाँ पर, और भाई x = 8, ये होगी मेरी लाइन x = 2, और ये होगी मेरी लाइन, थोड़ा आगे जाएगी बट कोई बात नहीं, हम x = 8 कर देते हैं, तो आई थिंक रीजन दिखा कुछ, कहाँ से कहाँ तक है रीजन, देखिए थोड़ा लाइन को आगे बढ़ा देते हैं, ये बेटा मैंने लाइन ड्रॉ करी है, ये हो गया हमारी लाइन ड्रॉ, ठीक, सिर्फ लाइन ड्राइंग के लिए पॉइंट निकाले थे हमने, इनकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ी, ये लाइन ड्रॉ हो गई है। अब मैं कह रही हूँ मुझे चाहिए x एक्सिस, यानी कि x एक्सिस हो गया, x = 2 और x = 8 के बीच का रीजन, तो कौन सा रीजन दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको रीजन, यही रीजन है, तो एरिया क्या निकलने वाला है, रिक्वायर्ड एरिया is what, this is the area of the region ABCDA, area of the region ABCDA निकाल दीजिएगा, यहाँ से शुरू है रीजन, यहाँ पर खत्म है, तो इसका मतलब है लिमिट जो है 2 to 8 आएगी, कर्व y dx, चूंकि x की लिमिट है, तो 2 to 8, स्ट्रिप मूव कराएं, स्ट्रिप ये रही हमारी, ये रही हमारी, और ये रही हमारी, तो स्ट्रिप का एंड पॉइंट एक तो x एक्सिस पर है और एक है हमारा लाइन पर, तो यहाँ से लाइन की इक्वेशन, अब लाइन की इक्वेशन गिवन है, कभी से भी निकालना शुरू कर दें आप लोग,
कभी सोचो 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन निकाल देते हैं, नहीं, ये तो गिवन तो है आपको, तो अपॉन में 2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा गाइस, तो ये कितना हो जाएगा 5/2 x² प्लस के 7/2x, और लिमिट रख लीजिएगा 2 से 8। पहले पूरे क्वेश्चन में 8 लिखेंगे माइनस फिर पूरे क्वेश्चन में 2 लिख देंगे, तो वो आपके पास में इंटीग्रेशन आ जाएगा। ओके गाइज, तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी हमारा खत्म हो गया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, और नेक्स्ट क्लास जो होने वाले दैट इज द पार्ट 7, उसमें हम करने वाले हैं गाइज डिफरेंशियल इक्वेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और देखिए कितना इजी है, ठीक। तो अगली जो इंपॉर्टेंट क्लास है, सारी की सारी क्लास इंपॉर्टेंट ही अब तक भी, आगे आने वाली क्लासेस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, बिकॉज हम फाइनल मस्ट टू डू कंटेंट कर रहे हैं। उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिएगा सारे एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन इनको वीडियोस को देखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। ओके, सो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव ए नाइस टाइम एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।